अभी अभी हमारी मुलाकात इमाम साहब से हुई है, जिन्होंने हमें बताया है कि ये जो इमारत है, ये ये पूरा मस्जिद है, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंडर आता है। जो है इस वक्त ये दिल्ली वक्फ बोर्ड के मातहत है, अच्छा, लेकिन क्योंकि पुरानी इमारत है तो उसके दायरे में भी आती है। अच्छा, अच्छा, उसके दायरे में भी आती है। और ये मेरे ठीक सामने छोटा जामा मस्जिद, मिनी जामा मस्जिद कहे जाने वाली घटा मस्जिद, जीनत उल मसाजिद जिसे कहते हैं। वापस तो अंदर जाने से पहले आपको इसका जो मेन दाखिली दरवाज़ा है उसमें दिखाता हूँ ये कितना खूबसूरत मेहराब बना हुआ है। और मेहराब के साथ ही ये देखिए, ये 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों ने इस मस्जिद को बेकरी बना लिया था। जब अंग्रेज़ों ने 1857 का, जिसे गदर कहते हैं हम, उसे दबा दिया था और आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ़्तार करके रंगून भेज दिया गया था। उसके बाद हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ मुगलिया दौर की एक बहुत ही शानदार इमारत मस्जिद, जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, घटा मस्जिद जिसे कहते हैं, जिसका असली नाम जीनत उल मसाजिद है। और इसको किसने बनवाया था वो मैं आपको बताऊंगा। इसको मुग़ल शहजादी द्वारा बनवाया गया था। वो शहजादी कौन थी और किस मुग़ल बादशाह की वो बेटी थी, वो पूरा आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आपसे यही एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको मैं ऐसे ही हिस्टोरिकल प्लेसेस के वीडियो दिखाता रहूँगा। तो आइए, चलिए चलते हैं और जानते हैं इस मुगलिया दौर की मस्जिद की पूरी इतिहास, पूरी हिस्ट्री। और ये है इसका मेन दाखिली दरवाज़ा, आप देख सकते हैं ये सामने, जीनतुल मसाजिद उर्फ घटा मस्जिद जाने का रास्ता। ये सीढ़ियाँ हैं और ये नमाज का समय लिखा हुआ है, तो पूरा यहाँ आप पढ़ सकते हैं। और ये सीढ़ियाँ लेके जाएंगी हमें इस ऐतिहासिक मुगलिया दौर की मस्जिद में। आइए लेके चलता हूँ। ये मेरे ठीक सामने छोटा जामा मस्जिद, मिनी जामा मस्जिद कहे जाने वाली घटा मस्जिद, जीनत उल मसाजिद जिसे कहते हैं, वो आप देख सकते हैं। आपको पूरी इसकी हिस्ट्री बताता हूँ, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, ये आ गए हैं हम घटा मस्जिद में, जिसे जीनत उल मसाजिद भी बोला जाता है। जीनत उल मसाजिद इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो निर्माण है, इसको बनवाया था जीनत उल निसा ने, जो कि मुग़ल शहजादी थी। छठे मुग़ल बादशाह जो औरंगज़ेब थे और दिलरस बानो बेगम, उनकी बेटी थी ये, औरंगज़ेब के दूसरे नंबर की बेटी जीनत उल निसा। इस मस्जिद को पूरा आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा। मैं अपने जूते यहीं पर उतार देते हैं कि सहन में आ गए हैं। और ये मस्जिद के अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें तो जो ये खिदमत करते हैं उनके घर हैं, और वो सामने जो यहाँ के इमाम साहब हैं उनका रहने की रिहाइश है। और दोस्तों, जीनतुल निसा, इनके बारे में मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता देता हूँ। जीनतुल निसा का जो जन्म है वो 5 अक्टूबर 1643 में हुआ था। और ये मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब और दिलरस बानो बेगम की बेटी थी। और ये जो मस्जिद है ये 1707 में उन्होंने अपने निजी खर्चे पे, पर्सनल एक्सपेंस पर बनवाया था। और ये आप देख सकते हैं, ये हौज़ है। अभी तो ये इस्तेमाल में नहीं आता, लेकिन जब ये मस्जिद बनवाया गया था, इसकी तामीर हुई थी, तब यहीं पर बैठकर वज़ू होता था। आप देख सकते हैं ये एक नाली बनी हुई है और यहाँ पूरा उस समय भरा रहता होगा पानी, और यहीं पर नमाजी नमाज अदा करने से पहले वज़ू करते होंगे। और ये उसके बाद भी कुछ ये लगाई गई हैं चीज़ें, क्योंकि दोस्तों 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों ने इस मस्जिद को बेकरी बना लिया था। जब अंग्रेज़ों ने 1857 का, जिसे गदर कहते हैं हम, उसे दबा दिया था और आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ़्तार करके रंगून भेज दिया गया था। उसके बाद ये मस्जिद को बेकरी बना दिया गया था।
ये इसका मेन दर है, मेन एंट्रेंस गेट है। और इसे छोटा जामा मस्जिद क्यों बोला जाता है वो आपको मैं बताता हूँ। और ये आप देख सकते हैं सामने जामा मस्जिद की तरह ही इसके 3 गुंबद हैं और सेम सफ़ेद संगमरमर और बीच में काली पट्टी जैसा जामा मस्जिद में देखा गया। देखिए ये जो काली पट्टी आपको दिख रही है ये काला संगमरमर है, वाइट ब्लैक मार्बल है जिसे बेल्जियम मार्बल भी बोला जाता है। आगरा फोर्ट में एक इसका पूरा सिंहासन इस टाइप का बना हुआ है। अगर आप आगरा फोर्ट गए हों तो आपने देखा होगा कि वो बाहर जो है जहाँ आरा बेगम का जो घर है डोली नुमा उसके पास ही बना है। और बहुत जल्दी मैं आपको वो भी अपने इस चैनल पर दिखाऊंगा। तो आइए इस मस्जिद की हिस्ट्री पर आते हैं। तो देखिए आप ये, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये एक पीतल की बनाई हुई है। और सेम बस जामा मस्जिद और इसमें यही फ़र्क है कि जामा मस्जिद के 5 दर हैं, 5 इस तरफ 5 इस तरफ, और इसके 3 दर हैं, 3 और 3। और ये भी लाल बलवा पत्थर से बना हुआ है। जामा मस्जिद में भी लाल बलवा पत्थर इस्तेमाल किया गया है। और इसके जो मीनार हैं ये आप देख रहे हैं मीनार, ये जो मीनार हैं ये ठोस हैं। इसमें जामा मस्जिद के जो मीनार हैं आप उस पर जाके ऊपर पूरा दिल्ली को जो है आसपास की पुरानी दिल्ली उसको देख सकते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे बताया गया है कि सामने है, आप छत पर जा सकते हैं। तो अगर वो खुली हुई इस समय तो मैं आपको ज़रूर लेकर जाऊंगा। आइए आपको आगे लेकर चलता हूं और इस मस्जिद के अंदर से आपको दिखाता हूं। दोस्तों अंदर जाने से पहले आपको इसका जो मेन दाखिली दरवाज़ा है उसमें दिखाता हूं। ये कितना खूबसूरत मेहराब बना हुआ है और मेहराब के साथ ही ये देखिए, और ये देखिए ये पूरा आपको ऊपर तक मुगलिया दौर की पूरी छाप इस मस्जिद में। और आइए आपको आगे से लेकर चलते हैं और अंदर। फ़िलहाल जो वज़ू है वो यहाँ होता है, ये वज़ू है, वज़ू खाना। और अंदर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आप लोग भी इस मस्जिद में आना चाहते हैं तो यहाँ आने के लिए सबसे नज़दीकी जो मेट्रो स्टेशन है वो जामा मस्जिद है, जो कि यहाँ से तकरीबन 700-800 मीटर दूर है। आप जामा मस्जिद गेट पर आइए, 1 नंबर गेट से आप अंसारी रोड की तरफ आइए। चाहे तो पैदल आ सकते हैं, चाहे तो वहाँ से आप रिक्शा ले सकते हैं। और अंसारी रोड पे की तरफ जब आएंगे तो किसी से भी पूछ लीजिए घटा मस्जिद, क्योंकि इसको घटा मस्जिद के नाम से ही ज़्यादा जाना जाता है। तो घटा मस्जिद पे आपको वो पहुँचा देगा। आइए आपको अंदर लेकर चलता हूँ। ये सीढ़ियों से हम अंदर चलते हैं। ये हम देखिए ये पहला दर हमने क्रॉस कर लिया, उसके बाद ये दर है, सेम 3 दर हैं इस तरफ और 3 दूसरी जानिब। और ये आपको बिल्कुल जामा मस्जिद का हूबहू अक्स है, रेप्लिका कह सकते हैं आप। ये देखिए पूरा इसका अंदर का ये मेहराब है और ये वाइट इसको पेंट से पेंट किया गया है। समय के हिसाब से इसको काफ़ी इसमें पेंट और वगैरह में बदलाव किए होंगे ज़रूर, लेकिन जो मेन ढांचा है वो ऐसे ही बना हुआ है। ये आपको अंदर जो है इसके जो मेन जहाँ पर इमाम साहब का मेंबर है वहाँ लेकर चलता हूँ यहाँ से। आइए, और ये मैं आ गया हूँ इस समय बिल्कुल अंदर। देखिए वहाँ से हमने एंट्री करी थी और पहले एक दर था, उसके बाद ये दूसरा दर है। और ये देखिए आप, ये अंदर से इसका दीदार कीजिए, इस खूबसूरत ऐतिहासिक मुगलिया दौर की मस्जिद। और ये देखिए ये पूरा इसका आपको दीदार करवा रहा हूँ। ये देखिए ये पूरा इसका जो मेन सबसे बड़ा गुंबद है उस पे कलर किया गया है। कलर तो अभी लग रहा है, अभी किया गया है। ये मेन मेहराब जहाँ पर इमाम साहब नमाज अदा करवाते हैं, और ये साथ में मेंबर बना हुआ है जहाँ पर ईद और जुमे की नमाज अदा करवाई जाती है, खुतबा दिया जाता है। और ये सब
जैसा कि मैंने आपको बाहर के गेट पे भी दिखाया था, ये नमाज का टाइम है पूरी। दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि इस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज अदा होती है। और 2 पल हम भी यहाँ पर बैठे हैं। दोस्तों इस इमारत में लाल बलवा पत्थर का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। और ये जो आप वाइट देख रहे हैं ना पीछे, ये वाइट मार्बल नहीं है, ये भी लाल बलवा पत्थर, ये इस पर डिज़ाइन बनाया गया, पेंट किया गया है इस पर सारा। आप ये देखिए ये सब पेंट है। और ये बाहर आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं पट्टी, ये संगमरमर है, वाइट मार्बल है। और जो मेन दर है इसका, उस पर वाइट मार्बल लगाया गया है। और जो इसके गुंबद हैं उस पर वाइट मार्बल है। और ब्लैक जो पट्टी है वो बेल्जियम मार्बल, ब्लैक मार्बल की। बाकी सब जो अंदर जो मैंने आपको पेंट दिखाया वो पेंट है, वो वाइट मार्बल नहीं है। आइए आपको आगे लेके चलता हूँ। दोस्तों आपको जीनतुल निसा बेगम के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ कि जीनतुल निसा है जो, इनको बादशाही बेगम का खिताब मिला हुआ था। बादशाही बेगम आप ये समझ सकते हैं कि बादशाह के बाद जो उनका मर्तबा था, दूसरे नंबर का मर्तबा था। और इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं ना एम्प्रेस, तो वो सेम वही लक़ब इनके लिए यूज़ होता था, जिसे बादशाही बेगम बोला जाता था। मुगलिया दौर में ये बहुत मतलब एक एहतराम का, एक बहुत ही इज़्ज़त की पोस्ट थी। और जो मुगलिया शहजादियाँ हैं या बेगमें हैं जो बादशाहों की होती थी, तो उन्हीं को ये बनाया जाता था। और कुल 12 बादशाही बेगमें रही हैं। जो पहली बादशाही बेगम थी वो माहिम बेगम थी, जो बाबर थे उनकी वाइफ थी। और हुमायूं की जो दूसरे मुग़ल बादशाह थे उनकी माँ थी। और दोस्तों जो आखिरी बादशाही बेगम थी वो जीनत महल थी, जो बहादुर शाह ज़फ़र थे उनकी बेगम, उनकी वाइफ। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ आगे और इमाम साहब से आपको मिलवाता हूँ, अगर वो हमें समय देते हैं तो। सामने आप देख रहे हैं यही इमाम साहब का कक्ष है। अभी अभी हमारी मुलाकात इमाम साहब से हुई है, जिन्होंने हमें बताया है कि ये जो इमारत है, ये पूरा मस्जिद है, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंडर आता है। वो बोर्ड के अंदर ही है, लेकिन ये आता है डिपार्टमेंट एसआई के अंदर। अच्छा, एएसआई के अंडर ही आता है। इसमें भी आता है। अच्छा, एएसआई ही इसकी वो करती है। वो मैंने बोर्ड नहीं लगा हुआ था ना यहाँ पे कहीं एएसआई का। असल जो है इस वक्त ये दिल्ली वक्फ बोर्ड के मातहत है। अच्छा, लेकिन क्योंकि पुरानी इमारत है तो उसके दायरे में भी आती है। अच्छा, उसके दायरे में भी आती है। तो इमाम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इसकी जानकारी दी और मस्जिद की और भी हमें हिस्ट्री बताई इन्होंने। जीनतुल निसा है, उनकी जो कब्र है वो भी यहीं पर है। और ये अब देखिए, ये है मुग़ल शहज़ादी जीनतुल निसा की कब्र, जो कि यहाँ आराम फरमा रही हैं। और इनका जो इंतकाल है वो 7 मई 1721 में 77 साल की उम्र में हुआ था। और ये पूरा मस्जिद का सहन ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं आपको दिखा सकता हूँ वहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए पूरा इसका व्यू। और ये इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे एक स्कूल है। तो दोस्तों इसी के साथ अपने इस वीडियो का एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।